हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स विद ममता। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम था उसका एनालिसिस करेंगे कि बेसिकली कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, क्या मेन फंक्शंस था। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम था ना, इसमें टाइम कम था। जिस हिसाब से पेपर एकदम से सर पे आ गया उस हिसाब से जैसे हमने तैयारी की, हमने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए। प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था, एमएससी ज़्यादा थी और बीएससी के टॉपिक्स ज़्यादा थे, तो हमें एक्सपेक्टेड था कि बीएससी के या एमएससी के टॉपिक्स ज़्यादा रहेंगे, है ना। ये था कि 1-2 आएगा, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया, टोटली रिवर्स कर दिया पेपर को ना। पिछली बार सही मॉडरेट सिस्टम था। पिछला जो पेपर है अगर हम एनालाइज करें तो सही 6-7 न्यूमेरिकल थे आपके क्वालिफाइंग के लिए, क्योंकि क्वालिफाइंग का भी इनका सेट है कि इतने मार्क्स आपको लेने हैं 35%। तो उसके लिए जैसे उन्होंने न्यूमेरिकल भी दिए थे और थ्योरी पार्ट भी दिया था, है ना। तो बच्चों ने उसी हिसाब से, या हम कह सकते हैं कि हमने यही एक्सपेक्ट किया था कि बीएससी एमएससी से ज़्यादा पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल पार्ट 6 से 7 तक रहेगा। थ्योरी अगर हम तैयार करें तो हम ईजिली क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना। और टाइम भी कम था, तो हो ही नहीं सकता कि 1-2 बीएससी एमएससी आप सारा पढ़ जाओ, मतलब ही नहीं है। ऐसा वास्ट बहुत है सिलेबस। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पेपर टोटली मतलब अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था पेपर कि ऐसा बनेगा, टोटली न्यूमेरिकल टाइप बनेगा। जैसे कुछ टॉपिक्स थे जो इन्होंने बाहर के दे दिए, जैसे परटर्बेशन इन्होंने सिलेबस में दिया ही नहीं था, लेकिन क्वेश्चन था परटर्बेशन का। इन्होंने पार्टिकल फिजिक्स नहीं दी थी, पार्टिकल फिजिक्स का भी क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चंस थे मतलब थोड़े, और ईजी तो नहीं था ये पेपर, मॉडरेट भी नहीं था, क्योंकि क्वालिफाई जो पेपर होता है वो जनरली मॉडरेट तो होता ही होता है। यहाँ पे क्वालिफाइंग ही बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जितने मेरे पास रिव्यूज़ है या जो हम फील करते हैं कि पेपर कैसा। और वैसे हम सबको पता ही है ये हरियाणा सरकार है, इनका कोई पैटर्न तो सेट है नहीं। इनको पता ही नहीं पीजीटी लेवल पे किस लेवल का पेपर देना चाहिए। भाई पीजीटी दे ले रहे हो तुम, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर थोड़ी ले रहे हो। इतना बच्चों को क्वालिफाई तो करने का के भी क्वेश्चन नहीं थे, इजी क्वेश्चन नहीं थे। और सबसे कम टाइम पीरियड कम था। चलो क्वेश्चन फिजिक्स के थे, हम मानते हैं कि क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल के आ सकते हैं, लेकिन उस लेवल तक आपको तैयारी करने के लिए थोड़ा टाइम मैक्सिमम देना चाहिए, है ना। तो उस वजह से दिक्कत आ रही है, और मेरे हिसाब से सीटें खाली रहेंगी, क्योंकि क्वालिफाइंग बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, जितना मैं समझ पा रही हूँ। बहुत सारे बच्चे, पीछे सर ने रिव्यू दिया था कि पेपर आसान था, तो वो देखो हर किसी का पर्सपेक्टिव होता है, सर का हो सकता है। सर ने एग्ज़ाम सेंटर से जो बाहर देखता है 20% माइंड उसका ओपन ही होता है, तो चीज़ें थोड़ी सी एकदम ऐसे लगती है कि नहीं हम कर लेंगे, लेकिन जब पेपर में बंदा फील कर रहा होता है ना, वो कुछ अलग होता है ना। तो उसमें हमें पता चलता है कि क्या है। इसमें हमें ज़्यादा वो तो करना ही नहीं है, दिल पे तो लेना ही नहीं है ना। हर किसी का प्रोस्पेक्टिव है, सर कह देंगे इजी था, मैं कह दूंगी मुश्किल था, कोई और कहेगा मॉडरेट था तो फिजिक्स का ही ना। हमें टाइम थोड़ा कम था और उस चीज़ें तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। और एग्ज़ाम में प्रेशर में आपको पेपर करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बाहर आके आपको वो पेपर एनालाइज करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना। पर्सनली मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मतलब पेपर इतना ईजी तो नहीं था, हार्ड ही कह सकते हैं हम, क्योंकि इन्होंने क्वालिफाइंग के लिए मॉडरेट क्वेश्चन भी नहीं दिए थे। जो सिर्फ 1-2 करके गया है उसके भी क्वालिफाइंग में दिक्कत आएगी, जो सिर्फ बीएससी एमएससी करके गया है उसके भी क्वालिफाइंग में दिक्कत आएगी। तो पेपर इजी तो था ही नहीं ना, मॉडरेट भी नहीं कह सकते हम। मतलब ये हर किसी का प्रोस्पेक्टिव है, इस पर हमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें हार नहीं माननी, हमें दोबारा और अच्छे से मेहनत करनी है और क्वेश्चन करना है, हमें बेस्ट देना है ना। हमारा पॉजिटिव रहना है, हमें पॉजिटिव ही हमारा मोटिव है, और सीखना है। अगर कहीं कमी है तो हम और सीखेंगे, कोई बात नहीं, भर्तियाँ आती रहेगी और भी आएंगी, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है, इतने मतलब हाइपर होने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से हर किसी का प्रोस्पेक्टिव है। सजेशंस को हमेशा अलाउड रखो। बच्चे जो सजेस्ट करते हैं, बच्चे जो कर रहे हैं, आई एम ऑल्सो अ लर्नर। अगर आप मुझे सजेस्ट करोगे आई एम वेरी हर्टली, मुझे अच्छा लगेगा, है ना। क्योंकि डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से हम किसी भी एग्ज़ाम को देख सकते हैं। एक बहुत अच्छे पेपर से अगर हम पेपर सेटर ने भी पेपर सेट किया है कि किस लेवल का देना है ना। वो चाहता ही नहीं था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर पाए। ये सीटें भरेंगी ही नहीं, देख लेना तुम, खाली रहेंगी, क्वालिफाई बहुत कम होगा। तो मॉडरेट था, इतना दुख करने की ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो, काम रहो, चीज़ें बहुत है दुनिया में, बहुत कुछ करना है अभी। स्टे ब्लेस्ड, होप फॉर बेस्ट एंड ट्राई योर बेस्ट।